मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के गोशे को सुनने के लिए बैठे हैं। कहते हैं नबी पाक की सीरत को बता दो, कब नबी पाक ने नबी की मीलाद को मनाई है, नबी पाक की मीलाद के जुलूस को निकाला है। अरे नादानो, तुमको मालूम ही नहीं है, हमारे और आपके आका के सहाबी तो हर वक्त नबी की मीलाद किया करते थे। मीलाद में होता क्या है, नबी पाक के जुल्फे अंबरी की बात होती है, नबी पाक के आने का चर्चा होता है, नबी पाक के खाने का चर्चा होता है, नबी पाक के चलने का चर्चा होता है, नबी पाक के देखने का चर्चा होता है, नबी पाक के मुअत्तर खुशबुओं का चर्चा होता है, नबी पाक के दंदाने मुक़द्दस का चर्चा होता है, नबी पाक के लिबासे मुक़द्दस का चर्चा होता है। किसी सहाबी की तारीख आप देख लो, कोई ऐसा नबी पाक का सहाबी नहीं है जो नबी पाक की मीलाद ना करता हो। अबू बकर खड़े हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, उमर बैठे हैं, नबी दो जहां की तारीफ कर रहे हैं, उस्माने ज़ुन्नूरैन चल रहे हैं, नबी दो जहां की तारीफ कर रहे हैं, अली मुर्तजा मैदान में है तो मुस्तफा की बात कर रहे हैं, मकान में है तो मुस्तफा जाने रहमत की बात कर रहे हैं। कहते हैं कौन सा जुलूस निकाला है नबी दो जहां के सहाबियों ने। अरे मेरे आका की आमद पर नबी दो जहां के सहाबियों ने इतना बड़ा जुलूस निकाला, क्या दुनिया की कोई तारीख निकाल ही नहीं सकती है। हिजरत करके जब हम सब के आका मदीना तैयबा की सरजमीन पर आते हैं तो मदीने के लोगों ने आमदे मुस्तफा पर जुलूस को निकाला है, और जुलूस निकालने के साथ मरहबा अहलन व सहलन के नारे को बुलंद किया है। और मेरे और आपके आका दोनों आलम के सरकार हर दो शंबे को रोजा रखते थे और लोगों में ये कहते थे आज मेरी पैदाइश का दिन है, आज तो हम साल में नबी की मीलाद बनाए और जुलूस क्यों निकाले। मगर हमारा नबी तो हफ्ते में हर दो शंबे को अपनी आमद के चर्चे किया करता था, अपनी आमद की बातें किया करता था। कहते हैं नबी ये दो जहां की आमद पर जुलूस क्यों निकालते हो। आओ अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अमीन से पूछो, ऐ जिब्रील जुलूस क्यों ना निकाला जाए। कहते हैं जुलूस को निकालो। हमने कहा कैसे। कहते हैं नूरे पाके मुस्तफा की तख्लीक हो गई, और जब अल्लाह ताला अपने हबीब के जिस्म को बनाना चाहा तो माबूदे बरहक ने हुक्म दिया कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। प्यारे जिब्रील अमीन मदीना तैयबा की सरजमीन पर जाते हैं, और जहां हमारे और आपके आका का मजार शरीफ जो आज है उसी जगह से एक सफेद एक मिट्टी उठाते हैं और ले करके जाते हैं आसमान की बुलंदी पर, जन्नत के बागात से गुजर करके जब अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। माबूदे बरहक ने कहा ऐ अल्लाह के फरिश्तों, इसको कौसरो तस्नीम के पानी से गूंधो। जब उस मिट्टी को गूंधा गया तो अल्लाह ने कहा इसको जन्नत के सलसबील के पानी में डुबो। जब वो मिट्टी डुबो दी गई, फिर माबूदे बरहक ने अपने दस्ते कुदरत से उसके साँचे और ढांचे को बनाना चाहा। उससे पहले खुदा ने कहा ऐ फरिश्तों, ग्रुप दर ग्रुप, चौक दर चौक, काफिला दर काफिला, कारमा दर कारमा, सब तैयार हो जाओ। सारे फरिश्ते तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा ये मेरे हबीब का जिस्म है, इस जिस्म को आसमान की सैर कराओ। चुनांचे पहले आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, दूसरे आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, तीसरे आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, चौथे आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, पांचवें आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, छठे आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, सातवें आसमान पर फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं, यहाँ तक कि अर्शे आज़म पर फरिश्ते नबी पाक के जिस्म पाक को लेकर के जा रहे हैं। हवाओं ने कहा, फिजाओं ने कहा, आसमानों ने कहा, लामका की चीजों ने कहा, मका की चीजों ने कहा ये कौन है किनको सैर कराया जा रहा है। फरिश्ते बोलते हैं ये जिस्म पाके मुस्तफा है, जुलूस को निकाला जा रहा है, उनके आमद की खुशियां मनाई जा रही है। आप जरा सोच सकते हैं जब नबी दो जहां के आमद पुरबहार की खुशी में अल्लाह के फरिश्ते जुलूस को निकाल सकते हैं, तो नबी दो जहां के दीवाने अपने आका की आमद की खुशी में जुलूस निकाल सकते हैं। और हजरात इंशाअल्लाह ताला जुलूस की दलीलें और भी दी जा सकती हैं।